गुलजी भाग रहे हो 2200 मिल बात है और पड़गो गूंठो छुलगो फिर भी आके मिल रहे वो प्यार बाहर से जगह लोग आ रहे हैं आ लोगों ने अपना क्षेत्र सु गाय के भैंस के लगे है क्या बात करते हो नेताओं को यही पता नहीं किस तरीके से बोले कालो मुंड मेरो रंग कालो थोड़ी मेरो मुंडो जो मैंने वोट कौन पड़ा काला मुंडा काला सावले रंग वाले को आप अपमानित कर रहे हो सारी मैं मर रहा हूं मेरे भाई मेरी मम्मी पापी को पापा का ध्यान रखना और गुलजी तो आ रहे थे रास्ते में लेट हो रहे थे जल्दी चले और गिर गए इनके हाथ पे भी लगी आज भी टुराए हुए तो तावड़ा एक गुलजी का मेरे प्रति प्यार है लगाव है बरसों का एक छोटे भाई की तरह मुझे सने करते हैं इनके रविराज जी हाथ के पट्टी करवाना सबसे बड़ी तो एक ही बात है मैं इस उदयपुर वाटी की ऐसा कोई भी गांव नहीं है ऐसी कोई ढाणी नहीं है जो मैंने मेरे पैदल पांव से इसको नापा नहीं है मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि कौन सी सड़क जरूरी है कौन सा रास्ता जरूरी है कहाँ हॉस्पिटल है यहाँ बिजली की समस्या रहती थी बिजली का पावर नहीं बनता था मुझे पता था कि ये केड के कीरपुरा के आसपास यहाँ बिजली की पावर की बड़ी दिक्कत आती थी इस बात की वजह से हमने जीएसएस बनाया और मात्र गिनती के जीएसएस थे पूरी उदयपुर वाटे में 2-3 ही होंगे मुश्किल से और पिछले कार्यकाल में हमने बिजली के जीएसएस की झड़ी लगा दी थी अब सब उसके बाद सारी जो बातें हैं आज साधन सबके पास हो गए किसी के पास 2 टायर की मोटरसाइकिल है किसी के पास गाड़ी है कोई भी आज आना जाना सब साधनों से होता है और जब सड़कें खराब होती है कोई रिश्तेदार गाड़ी लेके आता है और हमारे घर पहुंचता है तो सबसे पहले तो उसका जो खराब सड़क से जो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो आते ही और कोई काम करे नहीं करे लेकिन वो आपको भी बताता है यार आप लोग अपने क्षेत्र में डेवलप सड़क नहीं है तुम्हारे पास उसकी तो वो एक प्रकार से रिश्तेदार जब हमारे पास आता है तो उससे हमें दिक्कत होती है और ये सच बात है कि समय बचता है मशीन कम टूटती है समय बचेगा डीजल बचेगा अब आपके नांगली के लोग आदमी को नांगली और आपके बांडा का यहाँ का व्यक्ति आज से 1 महीने बाद में जब खरवासों की ढाणी से घुटा की रोड तैयार हो जाएगी तो आपको घुटा पहुंचने में मात्र 10 से 12 मिनट लगेंगे 10 से 15 मिनट आप घुटा चले जाओगे आने जाने का समय बचेगा सड़क डबल बन रही है अच्छी बन रही है महंगी महंगी सड़कें अब आप सोचो कि आपको गुडा किधर से जाना है आपको गुडा पंजिकाबाद से आप खरबासू की ढाणी से गुडा जाना चाहते हैं या फिर आप बामलास से होके उकम्बरा गुडा जाना चाहते हैं या आप केडवाड़ा आपका रास्ता उससे जाना चाहते हैं जिधर से मन करे जिधर से मन करे विकास सड़कों से होता है विकास सड़क से होता है आपको बताना चाह रहा हूं मैंने ऐसी कोई भी जगह नहीं देखी छोड़ी जहां मैं पैदल इस उदयपुर वाटी के 5-7 चक्कर मैंने न लगाए हो मैंने पैदल इस पूरी उदयपुर वाटी को पांव से नापा है ऊंट गाड़ी में बैठ के मैंने सब कुछ देखा है और सबसे बड़ी बात तो एक है अरे कान से कट जा रहे हैं ठीक है सबसे बड़ी तो एक बात है सबसे बड़ी आज केड के मायने में बरसे जरा केड आड़ा मजा आवे बाटीवाड़ में मैं बरसड़ केड आड़ा मजा बनावे मैं दूसरी जगह बरसड़ भी में झाड़ा है जखी जगह आपड़ा केड को आदमी बंबई बैठो है और बंबई का में मजा बना रहे दिल्ली का में मजा बना रहे केड में फोन करेगी ना बारिश कैसी हुई तो फिर बंबई बैठा मजा हुआ बंबई दिल्ली बैठे फिर मजा हुआ है कि मेरा गांव में गया को बरसो
तो बाहर से जगह लोग आ रहे हैं, आ लोगों ने अपना क्षेत्र सु गाय के भैंस के लगे है, अन अपना क्षेत्र में काम करवा को मजो कया होगो, वो यहाँ से क्या लेना देना है? वो तो राज करने के लिए आए हैं। उदयपुर वाटी में सैनी समाज का वोट ज्यादा है, जो सैनी 17 फार्म भर दिया काल परसों। एक डोगरे बोले ना फार्म करता बोले सैनी समाज का, बोले 17, बोले वोट शाम टाइम बोले ज्यादा भी जीत जाए, ज्यादा भी जीत जाए वोट शाम। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि जाति की राजनीति करेंगे, जाति पर टिकट मिलेगा, जाति पर वोट मिलेगा, तो फिर छोटे छोटे समाज हैं, हमारे खारवाड़ है, हमारे कीर समाज के लोग हैं, हमारे जोगी समाज के लोग हैं, नाई हैं, दर्जी हैं, सुंदार हैं, हीर हैं, कीर हैं, ये छोटा छोटा समाज जो है, इनका क्या होगा यदि जब जाति से फैसले होते हैं? क्या बात करते हो, नेताओं को यही पता नहीं किस तरीके से बोले कालो मुंड मेरो रंग कालो थोड़ी मेरो मुंडो जो मैंने वोट कौन पड़ा, अरे काला मुंडा, काला सांवले रंग वाले को आप अपमानित कर रहे हो। गीसा भैया, सांवला रंग वाला आदमी क्वालिटी को ना, ये रंग पर थोड़ी, वोट तो कर्म पे पड़ते हैं, क्वालिटी पे पड़ते हैं कि मेरो चेहरो कालो थोड़ी है, इब वोट क्यों कौन पड़े? क्या मतलब है इससे? गोरे रंग पर ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। क्या बात करते आप? रंग का मामला नहीं मेरे भाई, ये रंग से थोड़ी वोट पड़ते हैं। आदमी विश्वास होता है, आदमी की क्वालिटी देखी जाती है, गुण देखा जाए। रंग तो 2 मिनट, बावड़े से बावड़ा आदमी 2 मिनट देखे रंग, बिका बाद में तो बिका कणु का देखा जाए, रंग देखा जाए। सुंदरता तो आदमी के कर्मों की होती है, कितना भी रंग कितना भी गोरा हो, कर्म खराब हो तो क्या मतलब है वो? हमारे पूर्व विधायक साहब रंग के ऊपर घमंड कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, रंग वंग का कोई मामला नहीं है, जनता बुद्धिमान है। और जिस तरीके से अब भाई राजू ने कहा, बोले सतबेजड़ो, ये सतबेजड़ो ही मान दो, 3 बार जिता दियो, तो सतबेजड़ो जिता दियो 3 बार। एक जाति से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे समाज मिलके फैसले होते हैं। और ये केड पंचायत तो सभी समाज, एक समाज का वर्चस्व यहां नहीं है। गुर्जर समाज भी है, तो यादव समाज भी है, तो मेघवाल समाज भी है, तो राजपूत समाज भी है, तो हर समाज ई केड में जितनी जाति है, उतनी जाति तो शायद कोई पंचायत में एक में है ही को ना। क्या रविराज जी, जितनी जाति आपकी केड में, अरे कान बिलार, बिड़जारार, बावरार, गिवारनार, सारा क्या बात करते हो? ये छोटे छोटे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे ताकत दी थी, आज से पूरी 5 साल पहले, मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, मेरे केड के सभी बड़े और छोटे भाइयों और बहनों को, आपने जो मुझे ताकत दी, उस ताकत को मैंने 100% आपके क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया। मैंने 100% उस पावर को लोगों के साथ न्याय करने में खर्च किया है। मैं भगवान शंकर की जमीन पर खड़ा होकर बता रहा हूं, आपने, मैंने कभी भी कुर्सी पर बैठ के जातिवाद नहीं किया, कभी भी। मेरे सामने यही रहा कि मैंने पूरी कोशिश की मेरी तरफ से कि न्याय हो, और वही वजह है आज, वही वजह है कि आज हर आदमी, एक गुलजी 70 साल का होगा गुलजी, और गुलजी भाग रहे हो 2200 मिल बात है,
और पड़गो गूंठो छिलगो फिर भी आके मिले वो प्यार मेरी खाल की जूती बना के पर हजू तो भी कर्जों को नहीं उतार सको थारो। आपको बताना चाह रहा हूं जिस तरीके से मैंने कभी भी किसी आदमी को, कोई भी आदमी मेरे पास गया, मैंने कभी किसको ये नहीं पूछा तूने वोट किसको दिया किसको नहीं दिया। ये उदयपुरवाटी परिवार हमारा, और इस परिवार के अंदर मैंने पूरी ताकत से आज कह के जा रहा हूं, यदि जनता जनार्दन का मुझे आशीर्वाद मिला, मैंने कोशिश की थी, कोरोना बीच में आ गया, नहीं आज ये सीएससी भी कैड होता और उप तहसील भी कैड होता। कोरोना आपके ऐसी तैसी करा दो, रिक्टा की अठन्नी कर दी, 2 साल खराब हो गई। स्कूल के माइक टावर कौन गया, ऑफिस बंद होगा, गाड़ी बंद, दुकान बंद, जगह जैसे वो बैठे ठहर, हवाई जहाज बंद, गाड़ी तो सब कुछ बंद, 2 साल जेल में होगा। और रिक्टा की कार्यकाल की अठन्नी बढ़ गई। और नहीं आजा केड के माइनस उप तहसील भी होती और 6 डॉक्टर 30 डॉक्टरों को हॉस्पिटल बन के और व्यवस्था भी होती। और मेरे एक अब आगे कर दी 100% आपको बताना चाह रहा हूं, इस जनता जनार्दन का मुझे साथ मिला। वो तो थाने फेरो यार राज कोई कोई हो, राजेंद्र गुड्डो बड़े आंकड़े गाल देवो, वो तो थाने पता है बात को, आंकड़े ऊपर को काम जोर को निचाड़ो काम थोड़ा बहुत है कि उसका कि मैं अब बोई पूत पटेल है भाई बोई गोबर बारा में ऊपर लो भी चचा हूँ नीचे लो भी चचा हूँ, अमेरिकन पार्टी भी कोई अमेरिकन जाति भी कोई, ज्यादातर लोग आधे से ज्यादा मंत्री 70% मंत्री अनुकंपा नियुक्ति का है। अनुकंपा नियुक्ति जानोगे थे इस सरकार के अंदर जी का पिताजी मंत्री अभी को बेटो मंत्री बन गो, यही तो राजेंद्र गुड्डा अनुकंपा नियुक्ति का नहीं है। राजेंद्र गुड्डा जाति के प्रभाव से नहीं आया, पार्टी से नहीं आया, आप लोगों के आशीर्वाद से। यही कारण है मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब विधानसभा के अंदर हम बैठते हैं, मंत्रिमंडल की मीटिंग में हम बैठते हैं, जब बच्चों के पेपर आउट होते हैं, 2-2 साल तक बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं परीक्षा की, और फिर परीक्षा केंद्र पर जाते हैं पेपर आउट हो जाता है, पेपर बिक जाता है, सेंटर बिक जाता है, और फिर बच्चे निराश होते हैं। तो राजेंद्र गुड्डा से डायरेक्ट पूछते क्या कर रहे हो तुम सरकार में बैठ के, हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया। तो राजेंद्र गुड्डा को बोलना पड़ता है, लाइन से बाहर जाके बोलना पड़ता है, क्या कर रहे हो आप बच्चों का। मैंने कहा था, मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहा कि 18 से 36 साल का ये नौजवान तुम्हें ले बैठेगा, डुबो देगा तुम्हें। ये बेरोजगार जो अपने आरपीएससी का जो भट्ठा बैठाया है, जिस तरीके से अपने लोगों को वहां बैठा के आरपीएससी के मेंबर और चेयरमैन बनाकर हमारे नौजवान का भविष्य बर्बाद करने का काम किया। ये नौजवान विकलांग का वोट ये डलवाता है, बुजुर्ग का वोट ये डलवाता है, बीमार का वोट ये डलवाता है। आज हकीकत बता रहा हूं आपको, पिछले 6 महीने में कम से कम 50 से 60 नौजवान लड़कियां आत्महत्या करके मर चुके। हमारे क्षेत्र के अंदर नौजवान परेशान है, नौजवान निराश है, ट्रेन के कटके मर रहे हैं। मेरे पचलंगी में 20-22 साल का लड़का है, 20 साल का बच्चा, ब्राह्मण समाज का, श्रीगंज के पास ट्रेन की पटरी पर जाके खड़ा हो गया और फिर अपने घर वालों को फोन करता, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, अपने भाई को फोन करता है, ट्रेन सामने से आ रही है, मैं मर रहा हूं, मेरे भाई मेरी मम्मी पापा का ध्यान रखना। आप सोचो ट्रेन की सीटी बजती है और बच्चा कट जाता हो। ये सीसराम जी बैठे या माउंटा के पास रेलवे लाइन से 4 डेड बॉडी उठा के ले आ चुके, अभी तक 4। ये हमारा नौजवान जी परेशान हो गया, निराश हो रहा है, घर वाले ताने दे रहे हैं उसको।
कि तुम पढ़ाई नहीं करते, नौकरी तेरे पर सारा पैसा हमने खर्च कर दिया, हम कर्जदार हो गए, हम बर्बाद हो गए। पड़ोसी ताने मारते हैं, रिश्तेदार ताने मारते हैं, और उसका धैर्य, उसका पेशेंस, उसका सहनशीलता खत्म हो जाती है और वो फांसी के फंदे पर लट जाता है। ये मैंने कहा था कि ये नौजवान ये नाराज है। मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने? इतनी सी बात कही कि माता और बहनों के साथ जो दुष्कर्म के मुकदमे हो रहे हैं, उसमें राजस्थान पहले नंबर पर आ गया। पहले नंबर पर हम माता बहनों की हिफाजत नहीं कर पा रहे। मणिपुर की बात करो, अपनी खुद की गिरफ्तार में झांको, क्या गलत बोल दिया मैंने? इस बात पर मुझे बर्खास्त कर दिया। हकीकत है कि यदि सच नहीं बोलूंगा, इन माता बहनों ने मुझे किसी उम्मीद के साथ मुझे विधानसभा में भेजा था कि हम वहां जाके इनके लिए अच्छा काम करेंगे, इनका भविष्य सुरक्षित करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए। और वहां जब मैंने बोला, उन लोगों को पार्टी का वोट पड़ता है, वो लोग परिवार की वजह से नेता बनते हैं, जीतते हैं। उन लोगों को जाति का वोट पड़ता है, उनकी जाति के 80-80 हजार 90-90 हजार वोट हो जाते हैं। लेकिन राजेंद्र गुड्डा के पास पार्टी नहीं है, जाति भी नहीं है, बड़ी जाति नहीं है, और परिवार के भी अंदर मेरे पिताजी कोई मंत्री नहीं रहे, गए एमएलए नहीं रहे। मैं 1000 फुट की बोरिंग से निकल के आया हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जब उनको बुरा लगता है, सारे लोग, अरे मैंने 2 बार मुख्यमंत्री बनाने में अशोक गहलोत जी की मदद की है, 2 बार। एक बार जब उनकी सरकार गिरी तब मैंने मदद की। मैंने हर कदम में फ्रंट फुट पर उनका साथ दिया। राज्यसभा में उनके कहने से 6 बार वोट दिए, 6 बार। 2 बार उनके कहने से मैंने राष्ट्रपति के वोट लिए, कभी चाय नहीं पी मैंने उनसे। सिर्फ ये कहा मेरे क्षेत्र में विकास होना चाहिए। आज इस उदयपुर वाटी के अंदर मात्र, पूरी उदयपुर वाटी में मात्र 15-16 उप स्वास्थ्य केंद्र थे, आज 125-150 हैं। उनके अंदर एक एएनएम बैठती है। आज हमारे यहाँ केड के अंदर हॉस्पिटल, छावसरी में हॉस्पिटल, बाटीवाड़ में हॉस्पिटल, सीथड़ में हॉस्पिटल, बजाओ में हॉस्पिटल, लाइन लगा दी मैंने, सिर्फ इसलिए कि प्राइमरी पहली स्टेज पर हर बीमारी का इलाज हो जाता है। एमबीबीएस डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर बैठेंगे, देखते ही पता चल जाएगा कि बीमारी है। पहली स्टेज पर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है। और हमारे यदि कोई डॉक्टर नहीं होंगे, हॉस्पिटल नहीं होगी, तो उसके बाद में पता नहीं चलेगा, आखिरी स्टेज के ऊपर जुकाम भी टीबी बन के और जानलेवा हो जाती है। इसलिए हमारे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। मात्र उस उदयपुर वाटी में 22 हाई स्कूल थे, 22, आज 73 हैं, 73। और सिर्फ इसलिए वोट के राज करने के लिए नहीं आया था, इसलिए आया था कि ये मेरा क्षेत्र है, हमारा गांव है, हमारे बाप दादा 7 पीढ़ियों में हमारे यहाँ जन्मे हैं। आपके मेरे पिताजी हमारे पीढ़ियों के संबंध है। राजनीति में नहीं रहेंगे तो भी यही रहेंगे। जब बुजुर्ग हो जाएंगे और कभी निकलूंगा, बुजुर्ग होकर जब राजनीति से बाहर बैठ जाऊंगा, कभी निकलूंगा, मुझे संतोष होगा, ये हॉस्पिटल मैंने बनाया था, ये सड़क मैंने बनाई थी, यहां मैंने पानी की व्यवस्था की थी, मैंने पूरी ताकत लगा के इस कुंभाराम लिफ्ट का पानी की पूरा टेंडर करवा दिया। लेकिन राजनीतिक द्वेषता से टेंडर को खोल नहीं रहे। 950 करोड़ रुपए की कुंभाराम लिफ्ट का टेंडर लग चुका, ओपन नहीं कर रहे। ये ओपन हो जाएगा तो राजेंद्र गुड्डा को फायदा हो जाएगा। आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने बिजली के अधिकारी को कहा, किसान गरीब है, किसान के पास कुछ भी नहीं है, ये वीसीआर मत भरो। मैंने पूरी ताकत से कि आप वीसीआर मत भरो। कहां से 50,000 रुपए, लाख रुपए कहां से देगा? ये रात दिन मेहनत करके इनके कर्जे नहीं चूकते। मैंने पूरी ताकत लगाई कि वीसीआर नहीं भरे। वीसीआर किसी ने भरा तो 20% में, 30% में, 50% में मैंने जो भी मेरे पास गया उसको सल्टाया।
और अब आप बताना चाह रहा हूं, अब रोज जिस तरीके से बिजली के विजिलेंस वाले बदमाशी करके वीसीआर नाजायज भर रहे हैं, नाम नोट कर लेना इनका, और आने वाले 2 महीने बाद में हिसाब कर दूंगा, ब्याज के ब्याज लगा के चुका दूंगा इनको। कि किसान किस तरीके से आकाश की तरफ देखता, भगवान इंद्र की तरफ देखता कि बरस जाए। हमारा बाजरा चल रहा है, किसान उदास है, बारिश नहीं हो रही, और जब राम सपोर्ट नहीं कर रहा, राज भी वीसीआर भरेगा, परेशान करेगा, कहां से जाएगा फिर उसका बच्चा। आज कोई भी आदमी किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता, वो चाहता कि उसका बेटा जो चपड़ासी लग जाए, सफाई कर्मचारी बन जाए, लेकिन किसान अपने बेटे को किसान नहीं, क्यों किसानी के अंदर नुकसान होने लग गया। 1000 कोशिश करके भी कोई भी किसान अपने बेटे को किसानी में नहीं लगाना चाहता। किसानी गांठाला सौदा हो गया, और इन्होंने बिजली की कंपनी वालों ने, बाकी लोगों ने किसान को बर्बाद किया है। इसलिए मैंने पूरी ताकत के साथ कभी पक्ष विपक्ष नहीं किया। मैंने बिजली वालों को कहा तुम वीसीआर मत भरो, मैं इसको चोरी नहीं मानता। चोरी तो बड़ी बड़ी कंपनियां का मायने, लोग का कारखाना का मायने करोड़ रुपया का बिलों बैठे सीधा अंगूठा गाल, बस चोरी तो हो रही है। चोरी तो 1000 5,000 करोड़ रुपया लूट के विजय माल्या का विदेश जाके बैठ गया, चोरी तो है। घरा के ऊपर का तार जा रहे अंगूठे गालिया, क्या की चोरी है? धरती बदन सिर को क्या की चोरी है? इस मामले में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कोई छोटी सी बात है मीडिया वाले चला देंगे, राजेंद्र गुड्डा ने ये कहा, मैं अब फिर कह रहा हूं, एक किसान सब कुछ करने के बाद भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं आ रही। इस नौजवान की तरफ देखो, माता बहनों के साथ इस तरीके आप हम किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएंगे? रोज महिलाओं के साथ इस तरीके से हो रहा है। और आप सब लोगों को मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूं, आपको इस पूरे मामले के अंदर कामिक जो ताकत है, ये सारे के सारे मैंने काम किए, एक काम करवा की ताकत थी दी है मैंने, आप ही ने मुझे ताकत दी है। आप जिन लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छा काम, लोग उसको याद करते, चाहे राजा वोट का हो, चाहे राजा बिना वोट का हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मान सिंह अकबर का सेनापति था, जयपुर का राजा, दुनिया की सोने के बिस्तर थे, सोने के पिलंग थे, सोने की थाली में आज भी वो लोग खाना खाते हैं। दुनिया की सारी सुविधाएं थी, रथ जिस पर चलते थे वो भी सोने का था, लेकिन कोई जयंती नहीं मनाता, कोई याद नहीं करता। महाराणा प्रताप जमीन पर सोता था, घास की रोटी खाता था, दर की टोकरी खाता था, लेकिन देश के लिए लड़ा, मरा। आज लोग महाराणा प्रताप का नाम सम्मान से लेते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इन्होंने हकीकत ही है राजेंद्र गुड्डा का अपमान नहीं किया। विधानसभा के आखिरी दिन मैंने उस विधानसभा में पूरे राजस्थान में मैंने आपका मान सम्मान बढ़ाया। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे आपने भेजा था, आपने। मैं कोई अशोक गहलोत की मेहरबानी से नहीं गया था, मैं वसुंधरा की मेहरबानी से नहीं गया था विधानसभा में, कांग्रेस और बीजेपी की मेहरबानी से नहीं गया था मैं, मुझे विधानसभा में आपकी मेहरबानी से गया था, मैं आपकी मेहरबानी से, आपके आशीर्वाद से गया था। जिस तरीके से इन्होंने अपमानित करने की कोशिश किया और जो धक्के मार के बाहर निकालने का काम किया, ये अपमान राजेंद्र गुड्डा का होता तो मैं दूसरे तरीके से जवाब देता, लेकिन ये अपमान मेरी उदयपुर वाटी की 36 कौम का हुआ। ब्राह्मण समाज से लेके वाल्मीकि समाज तक 36 कौम के मेरे बड़े और छोटे भाई और बहन का अपमान था। और आज मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं, ये चुनाव नहीं है, चुनाव नहीं है, चुनाव तो आपने मुझे जिता दिए थे पहले भी। आज तो सिर्फ जब मैं विधानसभा में जाऊंगा
जिन लोगों ने मुझे धक्के मारे थे मैं उनसे पूछूंगा जाके और वो हिसाब मांगूंगा उनसे। आखिरी दिन था मैं विधानसभा में, किसी का 5 साल के अंदर मुझे आखिरी दिन जिस तरीके से मुझे वहां से निकाला गया, क्या गलती की थी मैंने, क्या गुनाह था मेरा, मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था या क्या किया था? मैंने सिर्फ इतना सा कहा था कि महिलाओं के, माता और बहनों के प्रति अत्याचार में, दुष्कर्म में हमारा राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में पहले पायदान पर आ गया। हम किस मुंह से माता और बहन के पास दोबारा वोट मांगने के लिए जाएंगे? अपने गिरेबान में झांको, यही तो कहा था। और ये बात उनको इतनी बुरी लगी। यदि समय मेरे पास होता, आखिरी दिन नहीं होता, लेकिन वो मेरे विधानसभा का मेरा आखिरी दिन था अंदर जाने का। और इसके अंदर मैं आपके पास इसलिए आया हूं, ये मामला कोई विकास की बात नहीं है। उदयपुर वाटी को अपमानित करने का जिन्होंने काम किया, इसमें मेरे सभी परिवार के सदस्य हो आप सबसे मैं ये कहने के लिए आया हूं, इसमें जिस तरीके से आप सारे के सारे लोग, मैंने आपको अपना सगा भाई माना है, परिवार की तरह मैंने आपको माना है, और उदयपुर वाटी को मेरा घर माना है मैंने, और उसी तरीके से मैंने काम किया है। लेकिन ये मामला पगड़ी उछालने का है, उदयपुर वाटी की पगड़ी उछालने का काम किया, इसका जवाब देने का समय आए। उसे पता चलना चाहिए कि आपने जिसको विधानसभा से धक्के देके निकाला था, उदयपुर वाटी ने उसको वापस घुसा दिया। और वो अदा के इन लोगों ने, और हकीकत बात यह है, मैंने कभी जाति की बात नहीं की, मैं जाति की बात करता भी नहीं हूं। ये वोट कर ले, आप लोगों ने वोट दिया, ये लोग इधर आके बैठ गए, इधर आके बैठ गए। मैं भी आपके अंदर में आप लोगों में से एक था। आप लोगों ने मुझे राजस्थान की विधानसभा में बैठा के 200 में शामिल किया, और आप लोगों ने मुझे मंत्री बना के राजस्थान के 30 लोगों में बैठाया। मैं तो आप ही के अंदर से एक बैठा था, आपके अंदर था। लेकिन जिस तरीके से तानाशाही करने की जो कोशिश की, एक बार मेरी इच्छा है कि मैं जाके उनसे पूछूंगा कि मेरी बात सच थी, और आप ये टाइम साबित कर देगा। नौजवान नाराज है, यूथ नाराज है, माता और बहन नाराज है। और अंत के अंदर मैं आप रविराज जी, आपकी शानदार, आपके लोगों ने, मेरे परिवार के इतने लोगों से एक साथ आपने मुझे मिलाने का जो मौका दिया, एक भी आदमी यहाँ नहीं है जिनको नाम से बरसों से नहीं जानता हूं, बरसों से। अब सब सारे लोगों से एक छोटा सा मेरा एक निवेदन भी है। 9 तारीख को शिवम का जन्मदिन है। अपने साल में एक बार एक जगह हो ही जाते हैं, तो मेरे सारे भाइयों से आपसे निवेदन है, निमंत्रण आपके पास आ जाएगा। 9 तारीख ने गुड़ा के मायने जिम्बाड़ो है, सिगरो नुतो है, और भी के मायने नौजवान परिवार सारा का सारा लोग एक जगह बैठ के, अरे आपड़ा परिवार का लोग एक जगह बैठ के रोटी खाऊंगा, आपस की बात करेंगे, लोगों को मिलेंगे। तो 9 तारीख ने मेरे तुम्हारे से नुतो दे दिया है, बाकी कार्ड थार कर आ जाएगा। विशेष कर बोलो तो देनो या मैं दे रही हूं, बोलो सारा का सारा लोगों को सिगरेट तो है। और इके मायने सरपंच साहब, मैंने हर बार एक बात सुननी पड़े है, घरा कोई भी कार्यक्रम हो जाना, मेरे घरा से मैंने पूछा कि लेडीज कहीं को नहीं, तो मैं आप थाने बता रू कि थे इकट्ठी माता बहना ने कर दी, जो बाग खुद मेरे घराड़ी मेरी धर्म पत्नी आके मैंने नुता दे के जाएगी, गाड़ी लगाऊंगा, महिला को प्रोग्राम अलग होगा, मैंने छुटावा को ले जावा की व्यवस्था मैं कराऊंगा। और भी के बाद सारा का सारा होगा। पधार जो, धन्यवाद।